क्यों एक माँ ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। तो दोस्तों, मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप के वीरता और आत्मबल के बारे में तो हम जानते ही हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। महाराणा हमारे लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव है। मगर दोस्तों, इसी कुल में एक ऐसी मार्मिक घटना हुई है जिसे सुनकर आपकी आंखों में तो आंसू आएंगे ही। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि ऐसा सिर्फ भारतवर्ष में ही हो सकता है। दोस्तों, हम मेवाड़ के वीरों की कहानियां तो बहुत काफी सुनते हैं, पर पन्नाधाय के बलिदान को भूल जाते हैं। आज हम माता पन्नाधाय के जीवन वो उनके महान बलिदान की एक सत्य घटना को याद करेंगे। इनका पूरा नाम पन्ना गुर्जरी था। इनके पिताजी का नाम हरिश्चंद्र हाकला था। पन्ना गुर्जरी का विवाह चौहान वंशी गुर्जर सुरोजमल के साथ कमेरी गांव में हुआ था, जिससे माता पन्ना के एक पुत्र हुए जिनका नाम चंदन था। पन्ना राण संघा के छोटे पुत्र उदय सिंह की धाय माता थी और पन्ना की आंखों का तारा था। चंदन और उदय सिंह एक ही साथ पले बड़े थे। हम उम्र होने के कारण साथ साथ खेलते थे। दोनों को पन्ना धाय का खूब प्यार मिला। उदय सिंह की माता रानी कर्णावती थी तथा पिता राण संघा थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र का नाम रत्न सिंह था, जो चित्तौड़गढ़ का राजा बना। वो अपने सौतेले भाई विक्रमादित्य से बहुत ईर्ष्या रखता था। वो नहीं चाहता था कि विक्रमादित्य को राजा बनाया जाए। इसलिए विक्रमादित्य को जब रणथंभावर का राज्य मिला तो रतन सिंह नाराज हो गया। बाद में एक साजिश के तहत रतन सिंह युद्ध में मारा गया। बाद में माता कर्णावती और विक्रमादित्य तथा उदय सिंह चित्तौड़ में वापस आते हैं और विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ का राजा बन जाता है। विक्रमादित्य बहुत योग्य शासक नहीं था। वह बहुत विलासी राजा था। उसे राज्यपाट चलाने का बहुत अनुभव नहीं था। वह बड़ा क्रूर तथा गुस्सैल स्वभाव का था। वह बात बात में अपने सामंतों पर अपना प्रकोप दिखाता रहता था। परिणाम यह हुआ कि जितने भी सामंत सरदार थे छोड़कर चले गए, जिससे विक्रमादित्य की शक्ति बहुत छेड़ हो गई। को देखते हुए गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में हमला कर दिया। इस युद्ध में भारी मार काट मची। जब माता कर्णावती ने देखा कि उनके सारे सामंत युद्ध में मारे जा चुके हैं और चित्तौड़ की हार हो गई है, तब माता कर्णावती ने कुंवर उदय सिंह, जो मात्र 13 साल का थे, उन्हें माता पन्नाधाय को सौंपते हुए यह कहा कि अब यह राजमहल तथा चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं है कि यह मेवाड़ के भावी राजा की रक्षा कर सके। इसे कहीं इस महल से दूर ले जाओ और इसका परवरिश करो। अब कुंवर उदय सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्ही पर है। और अंत में माता कर्णावती ने 13,000 वीरांगनाओं के साथ विशाल अग्निकुंड में जौहर कर लिया। पर विक्रमादित्य युद्ध में किसी तरह जीवित बच गया, क्योंकि वह बूदी भाग गया था, जो कुछ दिन बाद पुनः मेवाड़ का राजा बन गया। उसके आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। मेवाड़ आंतरिक साजिशों का शिकार होता रहा था। इसलिए उधर एक दासी पुत्र बनवीर, जो राणा विक्रमादित्य का सलाहकार था, और वो मन ही मन राणा बनने के सपने बुन रहा था। और धीरे धीरे उसने साजिश के तहत राणा के वंशजों की हत्या करवा दी और अंत में विक्रमादित्य को भी कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी। वह चाहता था कि वह निष्कंटक राणा बनकर राज करे। इसलिए वह अपने खून से लगी नंगी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए चला। किसी करीबी दासी से पन्नाधाय को यह बात पता चल गई। माता पन्ना घबरा गई। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। अंत में उन्होंने कहा कि मैंने इस मेवाड़ का नमक खाया है, मैं इसके भावी राजा की रक्षा हर कीमत पर करूंगी। और माता पन्ना ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कुंवर उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में रखवाकर झूठे पत्तलों से ढककर किसी विश्वास पात्र सेवक से उसे राजमहल के बाहर निकाल दिया। फिर वह अपने कलेजे के टुकड़े चंदन के पास गई और उसे अपने कलेजे से लगा लिया। बोली, हे पुत्र, तू हमेशा से कहता था कि मैं भी उदय सिंह की तरह राजश्री वस्त्र पहनूंगा। मेरे लाल, आज वह दिन आ गया है। वह दुखी मन से बोली, चल, तू मेरे हाथों से भोजन कर ले। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से राजश्री वस्त्र पहनाकर तैयार करूंगी। चंदन खुश हो गया। वो खुशी से अपने माँ के गले लग जाता है। तो माता पन्ना अपने हाथों से अपने उस जिगर के टुकड़े को खाना खिलाकर, उसे राजसी वस्त्र आदि पहनाकर उसे अंतिम बार चूम लेती हैं
और कुंवर उदय सिंह के बिस्तर पर सुला देती हैं और दरवाजे के बाहर बैठ जाती हैं। उधर बनवीर उदय सिंह का पता लगाते लगाते माता पन्ना धाय के पास पहुंच जाता है और वह उससे पूछता है कि बता, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कहती है, क्या बात है, आप बड़े क्रोधित दिख रहे हैं, शांत हो जाइए। बनवीर कहता है, आज मैं उदय सिंह की हत्या कर राणा वंश का नाश कर दूंगा, बता कहाँ है उदय सिंह, बता। माता पन्ना अपने भावनाओं पर काबू रखते हुए अपने सोए हुए लाल की तरफ इशारा कर देती है। फिर क्या था, बनवीर अपनी तलवार लिए वहां पहुंचता है और चादर से ढके चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है और वहां बनवीर को शक न हो जाए, इसलिए माता पन्ना मन ही मन खून के आंसू रोती है। कहती है, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी हत्यारण हूं दोस्तों। माता पन्ना ने मैवार के भविष्य बचाने के लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी देने से भी नहीं चुकी और इसलिए वह इतिहास में अमर हो गई। और साथ ही साथ हमें अपने वतन के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी भी देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा वो देकर गई। माता पन्ना जैसा त्याग यदा ही देखने पर ही मिलते हैं। जय भवानी।